आए चिलक सर के साथ सीखें एक नई बात। आज सीखते हैं जनन की विशिष्ट विधियाँ। जनन में होता क्या है कि नर युग्मक मादा युग्मक का संयुग्मन होता है और संयुग्मन के पश्चात युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण जो है बीज के अंदर होता है और फिर वो अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करता है। लेकिन जनन की विशिष्ट विधियों में देखा जाए तो पुष्पीय जो पौधे होते हैं जैसे नग्न बीजी है, आवृत बीजी हैं, तो इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रारंभिक अवस्था तो होती है, लेकिन उसके बाद प्रारंभिक अवस्था के बाद विशेष लक्षण उनमें प्रवेश कर जाते हैं और विशेष लक्षण प्रवेश करने के बाद जो है वो नई पौधे की उत्पत्ति कर देते हैं और इस प्रकार से जनन पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जनन होता है उनको विशिष्ट जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, असंजनन और बहुभ्रूणता। असंजनन और बहुभ्रूणता, ये देखिए असंजनन और बहुभ्रूणता। असंजनन किसे कहेंगे, तो जहां निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जनन की वह विधि जिसमें निषेचन नहीं होता है और पौधे का निर्माण हो जाता है, तो असंजनन। बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता मतलब एक बीज में या एक जायगोट के अंदर, एक बीज में एक जायगोट के एक भ्रूण में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। आइए देखते हैं इसका विस्तार से। असंजनन की कई विधियां होती हैं। असंजनन में पहला विधि है अपस्थानिक भ्रूणता, जो कि नींबू में पाया जाता है। अपस्थानिक भ्रूणता होता क्या है, भ्रूण का निर्माण ही तो नए पौधे की उत्पत्ति करती है, लेकिन यहाँ भ्रूण का निर्माण जो है, भ्रूण का निर्माण कहाँ होना चाहिए, जायगोट, तो वहाँ पर भ्रूण का निर्माण न होकर सीधा बीजांडकाय में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, या फिर अध्यावरण की किसी कोशिकाओं में भ्रूण का निर्माण हो जाता है और उसके बाद जो है नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार के जनन को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं और ये जो है नींबू में देखने को मिलता है। इसकी दूसरी विधि है, दूसरा अनिषेक जनन होता है, जिसको अनिषेक जनन कहते हैं, असंजनन को, जो कि केला, सेव, अंगूर में पाया जाता है। तो अनिषेक जनन में होता क्या है कि जो मादा का जो जनन है उसमें निषेचन नहीं होता, मादा युग्मक में निषेचन नहीं होता और सीधा भ्रूण का निर्माण हो जाता है और फिर नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा देखने को मिलता है केला, सेव और अंगूर में। तो इस प्रकार के जनन को हम अनिषेक जनन कहते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है अपयुग्मन, या जिसे एपोगमी कहा जाता है। तो अपयुग्मन या एपोगमी में होता क्या है, भ्रूण का निर्माण कहाँ होना चाहिए, अंडकोश में होना चाहिए, लेकिन अंडकोश में ना होकर युग्मोद्भिद की किसी भी कोशिका में, युग्मोद्भिद की किसी भी कोशिका में भ्रूण का निर्माण हो जाता है और नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के जनन को अपयुग्मन या एपोगमी कहा जाता है। अगला प्रकार देखें, चौथा प्रकार है इसका अपबीजाणुकता। तो अपबीजाणुकता क्या है कि द्विगुणित बीजांडकाय का निर्माण या फिर द्विगुणित भ्रूणकोश का। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुकता, जो कि पोटेंटिला प्रजातियों के पौधों में देखने को मिलती है। और पांचवा प्रकार है इसका द्विगुणित बीजाणुकता। क्या है, तो गुरु बीजाणु बिना अर्धसूत्री विभाजन के, गुरु बीजाणु बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण करती है, तब इसे हम द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। अच्छा, ये गुरु बीजाणु नया लग रहा है। गुरु बीजाणु क्या होता है, तो मातृ जनन सेल को, क्योंकि उसकी आकृति जो है नर युग्मक से बड़ा होता है, इसलिए इसे गुरु बीजाणु कहा जाता है। तो गुरु बीजाणु के बिना अर्धसूत्री विभाजन, या इसे हम कह सकते हैं मदर सेल, तो मदर सेल के बिना अर्धसूत्री विभाजन के जब ये भ्रूण का निर्माण करते हैं और उसके बाद जो है पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, तब इस प्रकार के जनन को हम द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। तो ये हुआ असंजनन, जिसमें 5 प्रकार से ये विधियां कंप्लीट होती हैं। अपस्थानिक भ्रूणता के द्वारा, नींबू में अनिषेक जनन के द्वारा, अपयुग्मन के द्वारा, अपबीजाणुकता के द्वारा और
द्विगुणित बीजाणुकता के द्वारा। अब इसी विशिष्ट विधियां के दूसरा प्रकार को देखते हैं, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में होता क्या है कि एक बीज के अंदर एक से ज़्यादा अनेक जो है भ्रूण का निर्माण होता है या युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रकार से पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के जनन को हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं, जो कि तंबाकू और नींबू में देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से हमने आज सीखा क्या, जनन की विशिष्ट विधियां, जिसमें पहला हमने क्या देखा, असंजनन, और दूसरा बहुभ्रूणता। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।